ये बताएं कि इकोनॉमिस्ट ने हालिया सर्वे में 43 मुल्कों का सर्वे किया और 43 मुल्कों में से पहले 4 में महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का जिक्र होता है। मैंने असेंबली में आज कहा, मैंने कहा कि आज 70 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा वज़ीर आज़म कोरोना के पीछे छुपता है। ये महंगाई तो कोरोना से पहले भी थी और अब झूठ जो बोला है आपने नियाजी साहब, सुन लें, पूरे रीजन में महंगाई कम हो रही है। यहाँ पर हफ्तावार महंगाई डबल डिजिट में है, 14.48%। हिंदुस्तान में महंगाई गिर के 4.3% पर आ गई है। बांग्लादेश में 5.5% है। तो आप क्यों लोगों से झूठ बोलते हैं? और मैंने कहा क्या झूठ बोलने से पाकिस्तानी कौम जो भूखी है उनके बच्चों का पेट भरता है? क्या आपकी झूठी इल्ज़ाम तराशियों से जो आज लोग दवाइयाँ जो इन्होंने 3 सालों में 12 मरतबा उनकी कीमत बढ़ाई 300 से 500%, क्या लोगों को सस्ती दवाइयाँ आपके झूठ से मुयस्सर आती हैं? नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो होशरबा महंगाई ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, एक तरफ लोग महंगाई से रो रहे हैं और दूसरी तरफ इनके झूठ खत्म होने का नाम नहीं लेते। एक वफाकी वजीर कहता है कि लोग रोटी आधी खा लिया करें, कोई कहता है कि तेल तो पूरी दुनिया में बढ़ा है, अगर पाकिस्तान में बढ़ा तो क्या है। बात ये नहीं है। 2014 में जब तेल 100 रुपए का था, $100 का, आज तो $85 का है, उस वक्त भी पेट्रोल का रेट 105 रुपए फी लीटर था। आज क्यों 138 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है? जरा जाके देखें, पूछें उन हजारों मरीजों से जिस डेंगू का खात्मा शहबाज शरीफ ने शबाना रोज मेहनत से खत्म कर दिया था, आज फिर डेंगू लोगों की जानें ले रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है। 10,000 लोग डेंगू का शिकार हैं और उस 10,000 में से 6,000 का ताल्लुक लाहौर से है। आज भी 522 केसेस फ्रेश डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। तो मैं इस नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों से पूछता हूं कि जिस 22 घंटे की लोड शेडिंग को हमने ख़त्म किया, आपने उस लोड शेडिंग को वापस ले आए। इसी तरह आप जिस डेंगू का हमने मुकाबला करके ख़त्म किया, आप उस डेंगू को वापस ले आए। आज हर रोज़ ये कौम हर रोज़ 13.5 अरब रुपए की मकरूज हो रही है। 15,000 अरब रुपया इन 3 सालों में कर्जा लिया गया, जो मुस्लिम लीग नून के 5 साल दौर से 140% ज़्यादा है। चलो कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर खुदा के फजल व करम से बिजली घर लगे, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, मुल्तान से लाहौर मोटरवे बनाई, कराची सखर कराची लाहौर मोटरवे बनाई, हासिलपुर बहावलपुर रोड बनाई, खानेवाल लोधरा रोड बनाई, मंसूबे मेगा प्रोजेक्ट लगाए, यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट बनाया खुदा के फजल व करम से। तो मेरे भाइयों, आज वो नया पाकिस्तान तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ लोग झोलियाँ उठाकर पहले रोते हैं, कहते हैं हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आज बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उस दोराहे पे आ गया है जहाँ पर मिन हैसल कौम अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो इस मुल्क को खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है और ये मुल्क मज़ीद इमरान अहमद नियाजी के झूठ
वादों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि बलूचिस्तान में तब्दीली की वेव चल पड़ी है, बेशक गवर्नमेंट के अपने अलायंस आगे पीछे हुए हैं, आप अभी पीडीएम का साथ है और पीडीएम भी ये बार बार कह रहा है कि अगर चाहें इस वक्त इस हुकूमत से निजात दिलाना चाहें तो मुस्लिम लीग नून के पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है पंजाब में बुज़दार हुकूमत के ख़िलाफ़ और मरकज़ में भी वो कहते हैं हम साथ हैं। जब इतनी आपने अंदर भी ये बात की, इतनी तकलीफ़ें, महंगाई है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन है, तो आप इस किस्म के किसी ऑप्शन पर गौर करेंगे कि आप अदम एतमाद इस्लामाबाद में या लाहौर में लेकर आएँ? मैंने कहा है, अभी अंदर कहा है, मैंने असेंबली में अपने खिताब में ये बात कही है कि देखें, ये तो तब्दीली की हवा नहीं चला सके, ये तब्दीली सरकार की बात कर रहा हूँ। कहते थे साफ चली शफाफ चली। एक तरफ लोग आटा जो 65 रुपये किलो मिलता था आज 80 रुपये किलो मिल रहा है, चीनी जो 55 रुपये किलो थी आज 100 रुपये में नहीं मिलती है। एक तरफ तो लोग 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं और दूसरी तरफ आटा स्कैंडल जिसमें अरबों का गबन, चीनी स्कैंडल जिसमें अरबों का गबन, बीआरटी स्कैंडल जिसको अपनी हुकूमत की रिपोर्ट कहती है कि इसमें अरबों रुपए का गबन हुआ है। तो आपकी बात का जवाब यह है कि आज मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये हमारा सियासी फरीज़ा है, बतौर पाकिस्तानी हमारा कौमी फरीज़ा है, और बतौर इंसान अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देंगे कि जब पाकिस्तानी कौम, उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, फाकों ने मजदूरों के घरों पर डेरे डाले हुए थे, बिजली का बिल आता है तो लोगों को अपना आप बेचकर बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनका ये अव्वलीन फ़र्ज है कि सड़कों पर, असेंबलियों में ऐसी काविश करें, हर आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करें कि इस हुकूमत को चलता करें, इसका मुहासबा करें। और मैंने आज इजलास में कहा है कि इंशाअल्लाह अब इनका यौम हिसाब आने वाला है, इनका मुहासबा पाकिस्तानी कौम करेगी और हर एक झूठे वादे का, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियां हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, 50 लाख घर थे, लोगों के घर तो ये नाजायज तजावजात का नाम देकर गिरा देते हैं, और बनी गाला का जो महल है वो महज चंद लाख में रेगुलराइज करा देता था, और फिर ये रियासत मदीना का नारा लगाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म ना भी आए तो अब पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला इनको असल आईना दिखाएगी, और गैब का इल्म अल्लाह जानता है, लेकिन ये नौशा दीवार है कि इमरान नियाजी को इस गयूर कौम से किए जाने वाले एक एक झूठे वादे का हिसाब देना पड़ेगा। इतलात ये है कि वफाक में और खास तौर पर पंजाब में आप जो हैं वो कल अदम तहरीक की जो गिनती है वो पूरी कर चुके हैं, और काफ लीग के सहारे के बगैर आपके पास इतने वोट हो चुके हैं। तो अपने ताया जान नवाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे? आपको इजाज़त दे दें तहरीक अदम एतमाद? देखें, उनकी इजाज़त से बताया जा रहा है मशरूत है, आपको इजाज़त नहीं मिली। ये फैसला ऑपोजिशन जमातों ने करना है, ये फैसला पीडीएम के फोरम पे होना है, और यकीनन हम सब भी सोचते हैं, जो आपका सवाल है, तरीके अदम एतमाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये एक आईनी ऑप्शन है, और जब तमाम सियासी जमातों से मुशावरत हो जाएगी, सड़कों पे एहतजाज भी एक ऑप्शन है, तो इंशाल्लाह इस कातिल महंगाई के ख़िलाफ़ जिसने आवाम का जीना दोबर कर दिया है, इसके लिए हम हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, मुशावरत हिकमत अमली बनाएंगे, और अगर इंशाल्लाह कोई फैसला होगा तो मियां साहब के साथ मशरूत है ना, ये बताइएगा बड़े मियां साहब के साथ, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आप समझते हैं कि क्या इन हाउस तब्दीली ऑप्शन है या अर्ली खैर नहीं, या इलेक्शन ऑप्शन है? एक और दूसरा ये बताइएगा कि इलेक्शन होते हैं तो जिस तरह से बनी गाला में जादू टूना चलता है, कोई आपने भी मौका शक्ल ढूंढा है कि नहीं ढूंढा? इस हमारा वकील जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात है। वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर।
आपकी बात का सियासी वर्कर के नाते जो सवाल आपने पूछा है, मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन ऑप्शन अगर इस मुल्क को मझधार में से निकालना है, जो बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह ताला हमारी मदद करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो सबसे बेहतरीन हल है। एक नया मैंडेट हो, ना कि ये चुराए हुए मैंडेट के लोग हों। टीएलपी में जो हमला हुआ है, आप समझते हैं कि हुकूमत अच्छा इक़दाम है? सपोर्ट करते हैं, हुकूमत जो है वो टीएलपी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, आप हुकूमत की सपोर्ट करते हैं ऑपरेशन बैंक के खिलाफ जो है। इसके साथ एक ये सवाल है, 6 जो है वो शहीद भी हुए। टीएलपी के मुतालबात दुरुस्त है या हुकूमत उन्हें दुरुस्त हैंडल कर रही है या नहीं? अपोजिशन सपोर्ट करती जो है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई पूरे सूबे में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से ये कहना चाहता हूँ, चाहे मईशत का मामला है, चाहे खारजा अमूर का मामला है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इस हकूमत ने हर इशू को मिस हैंडल किया है। कोई भी मुआशरा इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इन खौफनाक मुआशी मसाइल के होते हुए हम मज़ीद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करें। एक पाकिस्तानी के नाते मैं भी आपकी तरह तशवीश में मुब्तला हूँ और दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में अमन दोबारा बहाल हो।